सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी स्मार्ट स्टडी आरा में स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले हम जानेंगे। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, यानी सर्वोच्च पुरस्कार? तो पहले होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला कौन सा होता है? ज्ञानपीठ। पहला क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। फर्स्ट में ज्ञानपीठ पुरस्कार और सेकेंड में क्या आता है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ और दूसरा होता है क्या? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो सबसे पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसने लेने से मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया, पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया। तो चलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। ये भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वीं जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ये पहले भी बताया आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और सबसे पुराना भी है। नेक्स्ट, भारतीय, ये किन भाषाओं में दिया जाता है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं के साथ में ये अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा है। यानी कि पहले ये 22 भाषाओं में दिया जाता था, अंग्रेजी में नहीं दिया जाता था, लेकिन 2018 में ऐसा पहली बार हुआ जो ये अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया गया, इसलिए अंग्रेजी भाषा को इसमें हम शामिल कर लिया हूँ। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है। यह प्रति वर्ष केवल एक ही भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाता है। यह प्रति वर्ष सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, वो भी भारतीय नागरिक को। इस पुरस्कार में विजेता को 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है तथा प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वाग्देवी देवी यानी कि सरस्वती माँ की, ठीक है, एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। वाग्देवी देवी मतलब आपको ऊपर दिखा रहे वाग्देवी देवी का पिक्चर, ये है ये वाग्देवी देवी। ये जो दिख रहा है ये है वाग्देवी देवी की प्रतिमा, ये सरस्वती जी की एक प्रतिमा है, एक रूप है। तो आगे आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। ठीक है, ये विजेताओं को 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वाग्देवी यानी कि सरस्वती जी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार सांस्कृतिक संगठन के भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। ठीक है, लेकिन पहला पुरस्कार ये कब दिया गया? तो पहला पुरस्कार ये 1965 में, पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया। किन्हें दिया गया था? तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था। पहला पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए, दी बम्बू फ्लूट के लिए, यानी कि कविता संग्रह के लिए, दी बम्बू फ्लूट के लिए जी शंकर कुरुप को मलयालम के लिए दिया गया था। और पहली महिला, आप जानते हैं पहली महिला, ठीक है, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, तो इन्हें 1976 में दिया गया था। उस महिला का क्या नाम है? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ने बंगाल भाषा में दिया था, बंगाली भाषा के लिए दिया गया था 1976 में। ये फोटो में हम देख सकते हैं आशापूर्णा देवी को, और ये फोटो में है हमारे जी शंकर कुरुप। ये पुरुष में पहले और ये महिला में पहले प्राप्त किए। आते कि सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक, अभी ऊपर में बताया आपको कि अंग्रेजी भाषा को शामिल कर लिया गया, तो ऐसा पहली बार 2018 में, 18 मतलब 54वां पुरस्कार था। ये क्रम याद रखेंगे, यानी 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का 54वां क्रम था, 54वां था पुरस्कार था। जो 18 में
अंग्रेजी में पहली बार, अंग्रेजी में ये पहली बार दिया गया, तो ये किन्हें दिया गया था? तो अमिताभ घोष को। किसे दिया गया था? अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए। अमिताभ घोष को, ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंग्रेजी में पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था? अमिताभ घोष को, या फिर 2018 के अंग्रेजी के किसे दिया था? अमिताभ घोष को। तब आगे आते हैं कि 2019 में क्रम कौन सा है? तो 55वां। 2019 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो 55वां था। तो ये किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। ये अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को दिया था। ये मलयालम कवि हैं, ये फोटो में है ये, ठीक है। ये इन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 19 का 55वां, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां जो 19 में किसे प्राप्त किया गया, किसे दिया गया? तो अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, ये मलयालम कवि हैं, ये मलयालम कवि हैं। अब आगे आते हैं, आगे में है आगे कि 2020 में कौन सा क्रम होगा? 19 में क्या था? 55वां। तो 2020 में 56वां के लिए पुरस्कार की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, यानी 2020 में अभी 56वां पुरस्कार की, ज्ञानपीठ पुरस्कार के 56वां क्रम 2020 में के लिए अभी इस पुरस्कार की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अब आते हैं हम दूसरा अपना पुरस्कार के बारे में जानते हैं, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ, और उसके बाद आता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो अब साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में जानेंगे। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना कभी थी? तो 12 मार्च 1954 में, 12 मार्च 1954 में। और ये प्रथम पुरस्कार 1955 में दिया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1955 में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1955 में, और स्थापना 12 मार्च 1954 में। तब 1955 में ये पुरस्कार किसे दिया गया था? तब मक्खन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था। मक्खन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिमतरंगिनी के लिए। हिमतरंगिनी के लिए ये मक्खन लाल चतुर्वेदी है। नेक्स्ट चलते, इसमें स्थापना के समय 5,000 रुपये राशि दी जाती है। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर अब तक ये 1 लाख रुपये की राशि देते हैं। अभी 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। यह पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने? 22 भाषा हैं। ये 22 भाषा हमारे अनुसूची के और संविधान के, और प्लस में अंग्रेजी और एक राजस्थानी। टोटल कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 दिया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है, 24 भाषाओं में से। यह संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो हमारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जो कि साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हमारे हैं ये डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार हैं, ठीक है। और इसके पूर्व थे क्या? विश्वनाथ तिवारी थे। ये विश्वनाथ तिवारी थे, 2018 से अभी तक हैं ये चंद्रशेखर कंबार। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? संस्कृति मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल है। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल है। ये फोटो है में प्रहलाद सिंह पटेल है। आगे तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ है? ये दिल्ली में है, और कई स्टेट्स में हो गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये अभी दिल्ली में। और मुख्यालय का नाम क्या है? रविंद्र भवन नाम है। मुख्यालय का क्या नाम है? तो रविंद्र भवन नाम है। इसमें विजेताओं को एक ताम्र फलक, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यानी कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार में विजेताओं को एक ताम्र फलक, शाल और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2019 के लिए कुल, यानी कि 2019 में कुल 23 लोगों को, मतलब 20 जानने से पहले 2019 के बारे में भी समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी 1 साल पीछे का भी क्वेश्चन अराइज कर लेता है, इसलिए हम साथ में उसे भी देखते चलेंगे। तो पहले हम 2019 के बारे में देख लेते हैं। तो 2019 में कुल 23 भाषाओं के लेखकों को यह दिया गया था। तो हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही के बारे में जानेंगे, हिंदी और अंग्रेजी के बारे में। तो हिंदी में किसे दिया गया? तो हिंदी में नंद किशोर आचार्य को, यानी साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 में 23 भाषाओं लेखकों को दिया गया, जिसमें से हिंदी के लिए नंद किशोर आचार्य को, जिसे छिलते हुए अपनों के लिए दिया गया, ठीक है। इनका उपन्यास क्या था? तो छिलते हुए अपने को, ठीक है। नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपनों के लिए दिया गया था हिंदी में। और अंग्रेजी में शशि थरूर को तो एन आरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया था। अंग्रेजी में शशि थरूर को एन आरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने 2020 में। तो
तो 2020 में 22 भाषाओं के लिए दिया गया, 2020 में 22 भाषाओं को लेखकों को दिया गया, ठीक है। और 19 में कितने, तो 23 है, ठीक है। और 20 में 20 याद रखेंगे, 20 में 20 भाषाओं के लेखकों को यह दिया गया। तो कौन से, ठीक है। तो उपन्यास में 4 लोगों को, काव्य के लिए 1, कविता संग्रह के लिए 7, कहानी संग्रह के लिए 5, नाटक में 2 और स्मरण में 1। फिर से बार देखेंगे, उपन्यास में 4, ठीक है, महाकाव्य में 1, कविता संग्रह में 7, कहानी संग्रह में 5, नाटक में 2 और स्मरण में 1, ठीक है। हम इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे एग्जाम व्यू में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो पहले अंग्रेजी में देखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया, अंग्रेजी, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। अरुंधति सुब्रमण्यम के लिए इनकी कविता क्या है, तो व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ठीक है। और हिंदी के लिए देखें, हिंदी के लिए अनामिका को, ये 2020 की लिस्ट में बता रहे हैं। अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को कविता व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, और हिंदी के लिए अनामिका को इनकी कविता क्या थी, टोकरी में दिगत थोड़ी गत्था 2014, ठीक है, इनकी कविता का नाम है। अब आगे देखते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में दिया गया, संस्कृत में किन्हें दिया गया, संस्कृत में महेश चंद्र शर्मा गौतम को उनका उपन्यास क्या था, वैशाली के लिए, नहीं, संस्कृत में महेश चंद्र शर्मा गौतम को उपन्यास वैशाली के लिए दिया गया। और उर्दू में हुसैन उल हक के लिए दिया गया, उर्दू में हुसैन उल हक को उपन्यास अमस्या में ख्वाब के लिए दिया गया, ठीक है। इन चारों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हम चारों को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार लेने से किसने इनकार कर दिया, नहीं, साहित्य अकेडमी पुरस्कार लेने से किसने मना कर दिया। तो मेरठ लेखक कौन, तो मेरठ लेखक नंदा खरे ने साहित्य अकेडमी पुरस्कार लेने से साफ मना कर दिया, ठीक है। ये उनका 2014 के लिए इनको चुना गया था, उद्योग 2014 में ये लिखे थे उपन्यास, इनके लिए उन्हें चुना गया था, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया क्योंकि राजनीतिक रूप में न दिया जाए। कि इनका कहना था, ये पुरस्कार को वापस लौटाते हुए बोले कि इन्हें राजनीतिक रूप न दिया जाए, और वे 4 साल से कोई भी पुरस्कार लेना बंद कर दिए थे, इसलिए उन्होंने इस बार भी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और इसलिए ऐसा किया, ठीक है। इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।